बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। आपका क्रिएट टेक्नोलॉजी आरसीसी डिजाइन चैप्टर 11 एग्जांपल नंबर 11.1 डिस्कस करेंगे। फाइंड अ सिंपली स्पोर्टेड स्लैब। एक सिंपली स्पोर्टेड डिजाइन अ सिंपली स्पोर्टेड, हमने एक सिंपली स्पोर्टेड स्लैब जो है वो डिजाइन करनी है विच इज स्पोर्टेड अ टू मेसनरी वॉल्स, यानी कि एक दो ईंटों की बनी हुई दीवारों के ऊपर एक स्लैब जो है वो हमने डिजाइन करनी है। ठीक है जी। डाटा इज अंडर, इसमें डाटा दिया गया है हमें, और इस डाटे में आप भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो इफेक्टिव स्पैन है वो 4 मीटर है। ठीक है जी। और जो लाइव लोड है हमारे पास, तो हमने दो तीन लोड्स, आपको पता है यहाँ पे डेड होता है लाइव लोड वगैरह जो यूज हो रहा है अभी, तो 170 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास मीटर्स में लाइव लोड भी आ गया। साथ ही हमारे पास यहाँ पर एफ सी प्राइम यानी कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट, वो हमारे पास है 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और स्टील की हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है ना, इसके साथ ही प्राइम होता है, तो यील्ड स्ट्रेस जो है ये हमारे पास 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। हमने अब क्या करना है, इसे डिजाइन करना है। डिजाइन करने के प्रोसीजर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। सबसे पहला स्टेप, हमने थिकनेस फाइंड करनी होती है, आपको याद है। और हमारे इसके स्लैब की केस में कंडीशन क्या है, सिंपली सपोर्टेड। तो आपको पता है कि इसमें हम स्पैन डिवाइड बाय 25 का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जो लेंथ है ना 4 मीटर, ये हमारा स्पैन होता है। ठीक है, ये लेंथ जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इस स्लैब का स्पैन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 4 डिवाइड बाय 25। ठीक है, कैलकुलेटर में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो ये रहा जी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 25 करेंगे, तो ये हमारे पास 0.16। ठीक है, 0.16 बेसिकली। असल में मसला यहाँ पर भी आ रहा है कि वो हमारे पास मीटर्स में है और हमें किसमें चाहिए है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 0.16 ये है मीटर में, हमें चाहिए है मिलीमीटर्स में। क्यों चाहिए, हमारे पास जो स्ट्रेस की कंक्रीट है ना मिलीमीटर्स में है, यील्ड स्ट्रेस भी मिलीमीटर्स में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ये फैक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 1000, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ना 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें इसको 1000 से जरब देना है। इससे हमारे पास जो इसकी थिकनेस की वैल्यू है ना वो कितनी बनती है, देखिए मल्टीप्लाई बाय, मैं अगर 1000 कर देता हूँ तो ये 160 मिलीमीटर में हमारी जो है वो थिकनेस आ जाएगी। पहला स्टेप मुकम्मल होने के बाद नंबर 2 पे आपको मैंने बताया था कि हम निकालते हैं अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड के लिए 1.4 का फैक्टर डेड लोड के साथ होता है, प्लस 1 पॉइंट। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछले मेरा लेक्चर देखिएगा, जिसके ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर समझाया गया है। ऊपर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो 1.6 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लाइव लोड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाइव लोड हमारे पास मौजूद है। लाइव लोड हमें दिया गया है 170 किलोग्राम, जबकि डेड लोड नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर डेड लोड फाइंड करेंगे। ठीक है, डेड लोड के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रनिंग मीटर में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ किस में लेना है, रनिंग में। रनिंग में मीटर्स में है तो मीटर में लूंगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम थिकनेस लिखेंगे, बट मीटर वाली लिख लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर मीटर वाली थिकनेस भी लिखेंगे। सही हो गया, तो क्योंकि हमारे पास ये मीटर्स में है, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आरसीसी भी लिखेंगे, वेट तभी निकलता होता है ना। तो लेंथ रनिंग में हम 1 मीटर ले रहे हैं अज्यूम, और ब्रेथ भी 1 1/1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस आपके पास मीटर में 0.16 है। अगर हमने 4 डिवाइड बाय 4 मीटर स्पैन था ना मीटर्स में था,
तो उसको अभी हमने मिलीमीटर्स नहीं मतलब लेना नहीं है, हमने ये लिखना है 0.16, ये भी हमारा मीटर में आ गया। ठीक है, और उसके साथ ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आरसीसी जो कि 24 आपके पास आ रही है कितनी 100 में, और इसका यूनिट भी होता है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आप देखते हैं कि इनके यूनिट भी तो मीटर्स में है ना तीनों के। सही हो गया। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज देखिए, आप यहाँ पे लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और आगे भी हमारे पास 1 ही है ना, सॉरी 1 मीटर आगे लेंथ और 1 मीटर विड्थ हो गई, और 0.16 मीटर की थिकनेस आ गई एच जो है, और मल्टीप्लाई बाय 2400 ये डेंसिटी है, तो 384। ठीक है, 384। ये तीनों मीटर्स जो आप देख सकते हैं ये यूनिट इस क्यूब को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास किलोग्राम में वेट आ जाएगा। तो ये किलोग्राम, और लेकिन इसका एक फैक्टर तो होगा, ये किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से ही रहेगा, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर कह लें। और यहाँ पर हमारे पास जो सेल्फ लोड है ना किलोग्राम, एक सेकेंड रुकिएगा, बल्कि एक मसला ये आ रहा है कि ये दोनों फैक्टर तो हम बीच में मीटर में नहीं ले रहे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, वो हमने 1 अज्यूम की है, लेंथ भी 1 है और ये भी 1। इसमें असल में ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ही रहने वाला है, क्योंकि क्यूब का जो एक मीटर इससे कटता है तो ये स्क्वायर बना। ठीक है, अभी तक कैसे ही चल रहा है। हाँ ठीक है, मैंने उसमें असल में ये चीज नहीं नोट की, क्योंकि ये हमारा हमेशा मीटर स्क्वायर में ही वेट होता है, पर स्क्वायर मीटर 1/1 स्क्वायर मीटर के ऊपर, इसके फैक्टर नहीं हमने काटना, यूनिट नहीं काटना। अच्छा देखें, हमारे पास डेड लोड आ चुका है ना, तो आपने निकालना है अल्टीमेट लोड, जिसके लिए 1.4 जो डेड लोड जो भी हमने निकाला उसके साथ प्लस करना है 1.6 जो लाइव लोड जो हमें बुक में दिया गया है। अल्टीमेट लोड लिखें, 1.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 384 के साथ। ठीक है जी, और प्लस कर लें 1.6 का जो फैक्टर है ये लाइव लोड से मल्टीप्लाई होगा, और लाइव लोड हमें दिया गया है 170 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। देखें यहाँ पर अगर ये मीटर क्यूब में है तो वो भी सॉरी स्क्वायर में, सॉरी 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 स्क्वायर में ये भी, तो मैं फिर देखना भूल गया, 170 था आई थिंक, हाँ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना। तो 170 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है अल्टीमेट लोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं देख लेता हूँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये लिखा है, मैंने दे सकता था कोई मसला, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 384 कर लें, तो हमारे पास इसका लोड आता है 537, ठीक है ना, 537.6 प्लस, अब दूसरा फैक्टर लोड भी देख लेते हैं लाइव वाला जो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 170, तो ये हमारे पास आ जाएगा 272। अब इसमें इसको ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास ये जो लोड बनेगा ये अब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, किलो न्यूटन में चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप खुद जाके देखिए एफ सी प्राइम वगैरह ये वैल्यूज हमारे पास किस यूनिट में है, न्यूटन में है, तो न्यूटन में ही चाहिए ये, ठीक। अच्छा जी एक सेकंड रुकिएगा, ये आ गया, इसमें ऐड करता हूँ पहले 537.6, ये आ जाएगा मेरे पास, एस टी का अपन प्रेस करते हैं 809.6, ठीक है। अब मुझे कुछ इसमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जैसे कि 1.4 का फैक्टर है तो 1.2 बुक में लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे लगता है फार्मूला गलत लिख दिया है, 1.4 नहीं 1.2 का फैक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल गलती आ गई, मैं यहाँ फैक्टर गलत लिख बैठा हूँ। फार्मूला जो था ऊपर भी मैंने शायद फार्मूला, हाँ, बिल्कुल ये फैक्टर आप भी ठीक कर लीजिएगा, अभी मेरे असल में माइंड नहीं रहा, माइंड में ये 1.4 का फैक्टर यहाँ नहीं यूज होता, कहीं और होता है। 1.2 का फैक्टर करके अब करता हूँ अगेन, ये वैल्यू चेंज हो, जो भी मिस्टेक हुई है इसको आपने दुरुस्त कर लेना है। 1.2, एक सेकेंड, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 384, डेड लोड के साथ 1.2 का फैक्टर होता है, नोट 1.4, तो ये आ जाएगा 460.8, और इसमें हमने ये 1.6 ठीक है फैक्टर, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 272 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 732.8, और ये किलोग्राम पर जो मीटर है ना स्क्वायर में है, हमें किलो न्यूटन में चाहिए अभी के लिए, न्यूटन में मिल जाए या किलो न्यूटन में मिल जाए, अभी तो किलो न्यूटन में मिल जाए,
ओके, मॉडुलस जो है वो यानी कि अल्टीमेट मोमेंट जो है वो किलो न्यूटन में रखना है। बहरहाल इसके लिए आपको क्या करना है, 732.8 इसको किलो न्यूटन में ले जाने के लिए 9.81 का फैक्टर जो है ना, इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ये और साथ ही जो है वो पहले ये करके देखते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.81, तो ये फैक्टर की आप देख सकते हैं कि ये न्यूटन में कन्वर्ट हो रहा है। अभी किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूटन के अंदर। 7188, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं 7188 पॉइंट, अभी किस में आ रहा है ये, न्यूटन में। 768 ही रखे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट जो बन रहा है जो होता है हमें चाहिए किलो न्यूटन में। तो आपको इसको जो है वो न्यूटन से किलो बनाने के लिए आपको पता है ना, छोटे यूनिट से बड़े में जाने के लिए हमें डिवाइड बाय 1000 करना है। इससे ये यूनिट चेंज हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो डिवाइड बाय, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना इसलिए स्लो हो रहा है काम। 7.18 जो कि 9 भी हो जाता है, 188 रख लें या 189 कर लें। 7.188 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा अल्टीमेट वेट। सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया हमारा। और स्टेप के बाद सेकंड स्टेप भी बताया था ना आपको अल्टीमेट लोड का। ओके, अब अल्टीमेट मोमेंट निकालना है थर्ड स्टेप के ऊपर जाके। अल्टीमेट मोमेंट MU को कहते हैं, ठीक है। और इस मोमेंट के अंदर फॉर्मूला आपको बताया था, पहले देखिए कि ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड है दो दीवारों के ऊपर, और इसके ऊपर लोड भी बराबर आ रहा है, कोई पॉइंट लोड नहीं है। एक ही आपका लोड आ रहा है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, और जिसके लिए आप पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि हम अल्टीमेट लोड जो होता है उसको उसके साथ इफेक्टिव लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर में और डिवाइड बाय 8 कर रहे होते हैं। याद रहेगा आपको कि ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। जबकि हमारे पास 7.188 ये फैक्टर आ गया, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट साथ ही रहने देते हैं, और लेंथ इफेक्टिव लेंथ 4 मीटर की क्या स्पैन दिया हुआ है, आपने देखा है ना, 4 मीटर का स्पैन यहाँ पे यूज होगा। तो ये सारे स्टेप्स आपने इसी तरह से करने हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 मीटर के स्पैन का स्क्वायर और डिवाइड बाय आपका नीचे आ जाएगा फैक्टर 8। आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7.188 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 4 तो 16 हो गया, और किलो न्यूटन इंटू मीटर बन गया, ठीक है ना, स्क्वायर में। और डिवाइड पे इसका जो मीटर स्क्वायर है वो इससे कट गया, और इसके साथ साथ आपने 8 भी डिवाइड किया तो 8 टू द 16 हो गया, यानी 7.188 मल्टीप्लाई बाय 2 किलो न्यूटन बन। कटिंग शटिंग कर दी है मैंने, मैनुअल कर दी है। अब इसमें इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2 करना है मुझे। ये 14 पॉइंट, ठीक है ना, 3 7 और 8 बन जाती है, ठीक है ना। 14.377 रहने देते हैं जो वैसे लिखे हुए, ये हमारी किलो न्यूटन में वैल्यू बन गई है, ठीक है। अभी क्या निकाला है हमने, अभी हमने निकाला है इसके अंदर से अपना अल्टीमेट मोमेंट, और जो इनटू मीटर में रखते हैं हम रनिंग के हिसाब से, बस याद रखिए मीटर के साथ फैक्टर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपने नंबर स्टेप 4 में देखा था कि अल्टीमेट मोमेंट निकालने की पूरी बात हमने यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ निकाली थी, जिसके मैंने आपको दो केस बताए थे। पहले केस में मैंने आपको एक केस में बताया था इफेक्टिव डेप्थ में आपने थिकनेस में से 27 माइनस करना है, ये थिकनेस मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो अब थिकनेस आपके पास मिलीमीटर में कितनी है, 160 देखी थी ना आपने, 0.16 मीटर, हमने मिलीमीटर में 160 मिलीमीटर ले, ठीक है ना, 160 मिलीमीटर। यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड रुकिएगा। अब ये थिकनेस होगी 160 मिलीमीटर में 27 मिलीमीटर का माइनस करना है, क्योंकि ये फैक्टर इसी का है। अब यहाँ पर आपके साथ कैलकुलेटर में देखिएगा 160 माइनस 27 करता हूँ, सॉरी, तो ये मेरे पास 133 मिलीमीटर आ रही है। और सेकंड केस मैंने बताया था ना, दो थिकनेस के फॉर्मूले लगते हैं इसके इफेक्टिव डेप्थ की, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू बनेगी बड़ी, वो वैल्यू यूज करनी है। तो सेकंड में इसी इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला अब अल्टीमेट मोमेंट की बेस पर क्या बनेगा, तो आपका होगा अल्टीमेट मोमेंट 0.205, सॉरी 502 नहीं, इसलिए फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। 205
साथ ही आपका जो है ना यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो आ जाएगी, कंक्रीट की स्ट्रेस जो है, और साथ ही और इसका आपने स्क्वायर रूट भी लेना है सारे ही वैल्यू का। तो वैल्यू पुट करके इसको भी फाइंड करेंगे, अगर तो 133 से बड़ी होगी तो उसको यूज करना है, और अगर ये बी ए वाली ही बड़ी है तो ये यूज होगी, अगर वो देखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर अल्टीमेट मोमेंट हमने भी फाइंड आउट किया है किलो न्यूटन के अंदर, कितने 14.377, लेकिन हमें यहाँ पर न्यूटन में रखना है। रीजन, हमारे पास एफ सी की कीमत जो है, चूंकि एफ सी प्राइम की कीमत अभी देख लीजिएगा, आपके पास अब अल्टीमेट मोमेंट जो है वो भी न्यूटन में होनी चाहिए, तभी तो फैक्टर कटेंगे ना। क्योंकि आप देखिए कि एफ सी प्राइम की वैल्यू कितनी है, जरा देखते हैं। एफ सी प्राइम की है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर्स में भी है एक बात में, 18 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी आप देखिएगा कैसे आते हैं, ये हमारे पास है 18 सॉरी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक सेकंड इसको काट का ऐसे में क्या आती है 18 सॉरी करने लग पड़ा 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। जबकि आप देखिए कि हमें जो मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो है 14.377 किलो न्यूटन, ठीक है ना, इनटू मीटर। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो जरा देखें पहली चीज कि 14.377 मल्टीप्लाई बाय किलो न्यूटन को करना है खत्म, तो 1000 पे किया तो न्यूटन रह जाएगा एक चीज, और ये मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए भी 1000 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नजर ही नहीं आएगा ये चीज, एक मिनट रुके मैं कैलकुलेटर हाइड कर दूं, उसमें भूल गया था। देखें, देख रहे हैं आप चीज, ये 14.33377 जो है ना, इसको 1000 ये किलो न्यूटन खत्म करने के लिए 1000 लगा दिया, मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 1000 लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये न्यूटन इंटू मिलीमीटर बन जाए। अब समझ लगी आपको ये क्यों की, क्योंकि एफ सी प्राइम की वैल्यू मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में, उसी फैक्टर में यूनिट में लेके आना है। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू मिलीमीटर, इस तरह से आ जाएगी, और डिवाइड बाय 0.205 फैक्टर है। एफ सी प्राइम की कीमत यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ, मिक्स ना हो गई, 18 हो गई न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गई, साथ ही मल्टीप्लाई में बी इफेक्टिव डेप्थ बी जो है, अब बी की वैल्यू जो है मिलीमीटर्स में रखनी है तो 1000 रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हमने अज्यूम की हुई है कि बी जो है वो 1 मीटर जो कि 1000 मिलीमीटर बन जाएगी, अज्यूमिंग वैल्यू। तो यहाँ पर 1000 में आपको ये मिलीमीटर का फैक्टर भी रखना है, ये मिलीमीटर ऊपर वाले मिलीमीटर से भी कट जाता है, बहुत सारी चीजों की कटिंग यहाँ पर होगी, और इसके ऊपर फाइनली आपका स्क्वायर रूट भी आएगा। अभी हम इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू भी कंप्लीट फाइंड नहीं की, अभी हमने करनी है, थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपके साथ जो है वो कैलकुलेटर शेयर करूंगा। सबसे पहले देखें हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में ही आंसर रहने वाला है। स्क्वायर में वैसे कैसे रहेगा, ये क्योंकि इसके साथ तो जजर भी है। फिलहाल देखते हैं कि क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर ही बनता है, वो इस तरह नहीं रहता ना वैसे। तो अब यहाँ पर अब देखें, ये आ गया 14.377, मैं तो मुख्य करने लगा हूँ, और ये आप देखिए न्यूटन भी न्यूटन से कट जाएगा। तो आंसर में अगर आप इफेक्टिव डेप्थ निकालें तो न्यूटन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, न्यूटन आने ही नहीं चाहिए है। तो बुक में देखें कहीं आया हुआ है, नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल मिलीमीटर में ही वैल्यू दी जाएगी। चले आगे देखते हैं, क्योंकि ये मिलीमीटर जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा ना, 10 की पावर 6 हो गई, ये नीचे वाला मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है 0.205 है, और 18 है, तो कुछ भी नहीं है, और ये जगह बन। ओके, अब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की, और हम देखते हैं कि हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितनी आती है। मैं आपके साथ कैलकुलेटर फिर से शेयर कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लिखना है 14.377 मल्टीप्लाई बाय, और 10 की पावर, बल्कि ये तो ऐसी रहने वाली है, नीचे मल्टीप्लाई कर 10.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 को बाद में लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लूँ, 0.205 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये वैल्यू बनती है हमारी 3.69। और आप ये देखेंगे कि इस मिलीमीटर का स्क्वायर रूट में
अगर आप अलहदा करके देख लें तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ही जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है ऐसा। और डी इज इक्वल टू, अब इस पूरे को सोल्व करना है और जजर भी लेना है। तो फिर से देखिए, आप लिखे यहाँ पर, इसको खत्म कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर यहाँ पे लिखें 6, इस तरह आप लिख सकते हैं। ओके, और डिवाइड बाय कर दे 3.69, इक्वल करें तो आपके पास जो भी वैल्यू आए स्क्वायर रूट करके आंसर कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा वैल्यू बन रही है अभी भी, तो मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा, आखिर कहीं ना कहीं गलती है। 1000 हमारा कहाँ चला गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखें मल्टीप्लाई बाय 1000 भी है यार, देख लें, छोटी छोटी गलतियों में बड़ा काम खराब हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये देखें ये 1000 कहाँ पे है, लिखा ही नहीं यहाँ पे, ये 1000 यहाँ पे आ गया। इधर भी नीचे मल्टीप्लाई बाय 1000 भी रहना है था साथ, तो इसको दोबारा से सोल्व करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना इन दोनों वैल्यूज को, जैसे 0.205 मल्टीप्लाई बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 3000, तो ये हमारा बनता है 3690, यानी 3690। अब इसको करेंगे ना, अब वैल्यू ठीक बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 14.377, सॉरी वो कहाँ चला गया ये, हाँ 14.377 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इस तरह से आ गई, और डिवाइड बाय आपने करना है 3690, तो ये वैल्यू बन गई। इसका अब आपने स्क्वायर रूट आंसर कर लेना है, तो ये 62.41 कर लें या 2 कर लें, तो ये 62.42 जो है ना, समझ लें। और ये मिलीमीटर का भी फैक्टर वैसे ही रह गया। अब देखिए, ये मिलीमीटर में इफेक्टिव डेप्थ की ये वैल्यू दे रहा है 62 पॉइंट कुछ समथिंग, और जबकि ये जो आपको इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दे रहा है वो 133, सॉरी 133 दे रहा है, ठीक है ना, मिलीमीटर में। हम इसको ओके कर लेंगे, क्योंकि जो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू ग्रेटर होगी, अब हम ये कहेंगे चूंकि वो मोर देन है, तो डी इज इक्वल टू 133 मिलीमीटर। इस स्टेप को हमने क्या कर लिया है, ओके कर लिया। अब ये यूज होगी हमारी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 मुकम्मल हो चुका है। इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी थी, टाइम इसलिए लगा, आप इसको बस कैलकुलेट के अंदर सही तरह से रखिएगा, क्योंकि अब हमारा रीइंफोर्समेंट वर्क 5वां स्टेप शुरू होने वाला है। आपको पता है हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना होता है, जिसमें एक ही वैल्यू में पहले ट्रायल लिख लेते हैं, क्योंकि 3 ट्रायल पूरे करने हैं। तो ट्रायल नंबर 1, पहला ट्रायल कि हम ए की वैल्यू में डी डिवाइड बाई 6 रखते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। 133 जो इफेक्टिव डेप्थ यही आई हुई है ना, एक सेकंड रुकिएगा, ये और डिवाइड बाय आपने 6 कर लेना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखें कि 133 डिवाइड बाय, सॉरी सेकंड रुकिएगा, 133 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगी हमारे पास 22.16666 ऑन चलती रहती है, तो 22.167 कर लें चाहे। और इसका मतलब कि मिलीमीटर वगैरह मैंने लिखने लगा, बस फैक्टर ये आ गया हमारा। वैसे मैं देखता हूँ, अगर आप बुक चेक करें तो इसको फैक्टर दिया गया है 2 मिलीमीटर्स में ही होता है, क्योंकि वो आपको देख ही सकते हैं कि मिलीमीटर्स में। ट्रायल 1 हो गया ना, इसमें आपने एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेना है। मैंने आपको बताया भी था कि पहले ए निकलेगा फिर एरिया ऑफ स्टील निकलेगा। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसका फॉर्मूला क्या था, तो याद है कुछ कि एरिया ऑफ स्टील का होता है यहाँ पर जो अल्टीमेट मोमेंट होता है ना, इसको हम यील्ड स्ट्रेस पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, और एक फैक्टर होता है 0.85 का, उससे एफ सी प्राइम और बी से आपने, मेरा ख्याल है, एक सेकंड रुकिएगा कि फॉर्मूले में गलती गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ये यील्ड स्ट्रेस ऊपर भी मैं लिख चुका हूँ, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। मैं जिसका लिखने लगा था वो ए का, इसलिए मुझे जो याद है ना मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, तो वो गलत हो गया था। आपने लिखना है एरिया ऑफ स्टील का अल्टीमेट मोमेंट डिवाइड बाय फाइव, याद है बिल्कुल 0.9 लिखते होते हैं ना फाइव में, और यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस और इफेक्टिव डेप्थ में हम इस ए फैक्टर को भी तो यूज करना होता है ना, ये इस तरह से फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आपको ये फार्मूला याद रखने हैं आपने, और इस फार्मूले के अंदर यील्ड स्ट्रेस न्यूटन में है, तो अल्टीमेट मोमेंट भी न्यूटन वाला यूज करेंगे। ये आपके पास जो न्यूटन इंटू मिलीमीटर है ना, ये यूज करना है आपने। 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर मिलीमीटर, ठीक है ना। तो कितना था 14 पॉइंट और 377 बोला था मैंने, 377
और साथ था हमारा मल्टीप्लाई बाय 10⁶ और न्यूटन इनटू मिलीमीटर। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो 5 मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू फैक्टर है 0.9। और साथ ही ये अब हमें यील्ड स्ट्रेस देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में अभी हमने इसको नहीं था लिखा, अभी हमने सिर्फ FC को लिखा था ना, कंक्रीट को लिखा था, स्टील को नहीं लिखा था। तो स्टील है 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब समझाने के लिए। तो ये कितनी है 280 में है, बाकी तो मिलीमीटर स्क्वायर ही रहेगी। तो वापस आते हैं अपने सवाल में। हम स्टेप नंबर 5 में ट्रायल 1 कर रहे हैं। तो 280 और साथ ही आपका इसमें क्या फैक्टर है न्यूटन और पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ इतना करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने अफेक्टिव डेप्थ, जो आपको पता है डी की कीमत 133 हमने सेट की हुई है ना, वो 130 हमने यहाँ पे भी लिया है 133। और साथ ही माइनस करते हुए ये ए की वैल्यू निकली है 22.167। तो एक सेकंड रुकेगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाए, बस मैं इतना लिखता हूँ। 1 नहीं है 22 है, 22.167 और डिवाइड बाई 2 करना है। ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि बस कैलकुलेटर आपको ये नजर आए वाली आ रही है नजर। ठीक है, ऊपर चलते हैं मजीद। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, ये मिलीमीटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके मिलीमीटर क्यूब बन रहा है असल में। अभी के लिए तो यही है, और कहीं मिलीमीटर इसका है, इसका मिलीमीटर जो है वो एक इसको काट कटिंग भी कर देगा, या ऊपर वाले से ही कटिंग हो जाएगी, जो भी बचेगा इस तरह से करके आपका ये बनना है ऐसे। 133 भी मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर यहाँ पे भी मौजूद है। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ फैक्टर, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन है। अब आपने क्या करना है, ये आ जाएगा 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ ऊपर। अब आपके पास ये मिलीमीटर, आप उसके साथ अभी कटिंग नहीं हुआ तो लिख लेते हैं जी, न्यूटन तो खत्म हो गया। ठीक है, मिलीमीटर को लिखते हैं यहाँ पे मिलीमीटर। ओके, डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्या है जी 0.9 है, मल्टीप्लाई बाय 280 है और मल्टीप्लाई बाय, इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। ये पता है आपको कि अंदर भी ब्रैकेट में ये जो है ना 133, इसमें से आप माइनस आंसर कर लें तो ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये 110.833 हो जाएगी। ठीक है ना, 110.833। और इसके साथ ही इसके नीचे जो यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर था वो आप चाहे तो ऊपर भेज दें मिलीमीटर स्क्वायर। इसका जो मिलीमीटर का यूनिट है वो इसको काट देगा, तो जैसे मर्जी कर लें, मुझे जैसे आसान लगे मैंने लिखा। अब इसको सोल्व करना है। ऊपर है 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर तो रहेगा। नीचे अब हमने ये जो 0 सबको मल्टीप्लाई करना है, ये एरिया ऑफ स्टील मिल रहा है तो 110.8.3 लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 280 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 0.9 का फैक्टर भी लिख लें, तो ये आ जाएगा 27,930। अब जस्ट हमने इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम डिवाइड करने वाले हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है जी 6, इक्वल कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय करते हैं 27,930। तो ये वैल्यू अब आप देखेंगे 514। बुक में टैली करना है हमने साथ, इसलिए मैं देख रहा हूँ और मुझे कुछ गलती नजर आ रही है जो मतलब एक्यूरेटली नहीं मिल रही। कैट के मैं जो 377 लिख रहा हूँ इस वजह से है, क्योंकि बाकी तो 0.9 वही है, 280 वैसे ही है, 133 वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर 22.17 वैल्यू जो बन रही है ना डिवाइड बाय 2, कहीं मेरा इस फैक्टर में गलती तो नहीं आई जो 110 आ रही है, ये देखना बस पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही है। बहरहाल देखें, जो भी आप मैंने सोल्व किया आपके सामने कर रहा हूँ, 27,930 बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। तो मेरी वैल्यू 514 बन रही है, 514.75। ठीक है, और बाजू तक रखते हैं और ये मिलीमीटर स्क्वायर में आ गई एरिया ऑफ स्टील। ये ट्रायल नंबर 1 था। अब करेंगे ट्रायल नंबर 2। आप खुद करके देखिएगा, यहाँ पे अगर गलती हो भी जाती है ना, प्रोसीजर तो चेंज ही होना ना, तरीकाकार यही है। उसमें ट्रायल 2 में आपने ए पहले निकालना है, उस ए में एरिया ऑफ स्टील कब इस्तेमाल होगा इसको पुट करना है सेकंड ट्रायल के अंदर। एरिया ऑफ स्टील के लिए अब इस ट्रायल का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना वो चेंज होके एरिया ऑफ स्टील जो मैं पहले लिख रहा था ना बाय मिस्टेक, और यहाँ यूज होगा। और इसमें आपने 0.85 एफ सी प्राइम और साथ ही मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू लिखी है। ठीक है, और यहाँ पर इस ए की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ स्टील कितना है जी
जो मेरा अभी निकला है ना वो 514 है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो बुक यहाँ पे इसकी जगह पे बुक में जो आ रहा है ना वो वैल्यू भी यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर चेक कर लूँ इस 467.91 मिलीमीटर स्क्वायर ये बुक बता रही है, तो क्या ये ठीक है या मेरी वैल्यू ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि देखिए 14.377 जो भी है और 10⁻6 है मिलीमीटर में, 0 पॉइंट ये चेक करना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 280 और मल्टीप्लाई बाय अब 133। ये जो है ना वैल्यू बुक के मुताबिक यहाँ पर इनका टोटल यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं फिर यहाँ पे चेक करने का देखिए खत्म करता हूँ। वन पहले ये लिख लेते हैं जी 22.167, ठीक है, यही वैल्यू है उसमें भी 22.167 कर लें 17 कर लें डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू बन गई 11 समथिंग। इसको मैंने 133 माइनस आंसर कर लिया तो 121 बन रही है। अच्छा 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 अच्छा, गलती हुई है मुझसे कि यहाँ पर 121.92 बन रहा है, ये गलती है मेरी। चेक किया मैंने, देख लिया कि 121.9 और ये 16 है ना, तो 2 कर देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 280, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.9। नहीं जी, ये बनती है अब 30,722 वैल्यू चेंज हुई है इसकी, ठीक है ना। 30,722 पॉइंट ये बनती है जी 96 कर लें आप, इतनी भी आप कर लें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 6, ठीक हो गया। तो डिवाइड बाय मैंने कर देना है आंसर, बहुत सॉरी 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 एक मिनट गलत कर दिया मैंने, पहले यहाँ मैं खुद लिख लूंगा 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, पहले सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय खुद लिख लेता हूँ 30722.96। अब देखिएगा ये होगी 467.956 है, मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा फर्क है कि मेरी थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन आपने देखा कि वाकई ही में बुक्स में कुछ हद तक ठीक ही है। पॉइंट्स की बेस पर, राउंड फिगर की बेस पर मेरी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बन रही है कि पॉइंट्स के बाद में 461.96 कर लेता हूँ मैं मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी, अब काफी हद तक बेटर है। अब यही एरिया ऑफ स्टील जो है वो इस एएस में 467.96 आ गई। इसी के साथ यील्ड स्ट्रेस जो हमने पीछे भी पुट किया है अभी, ये 14 पॉइंट सॉरी ये 280, ये किया ना हमने 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये सेम यहाँ पर 280 न्यूटन पर मिलीमीटर, और ये मुझे हाँ यहीं पे करनी है मिलीमीटर, इसमें क्या हो गया यहाँ था अटक गया था, मिलीमीटर स्क्वायर आ गई, डिवाइड में नीचे है 0.85 एफ सी प्राइम। देखिए इसकी वैल्यू हमने एक साइड पे यहाँ पे निकाली थी कितनी 170 की, एफ सी प्राइम 18 है, सॉरी 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। वापस आते हैं जी, इसकी वैल्यू 18 है, ये याद रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों के यूनिट कट जाएंगे, और इधर हमने जो बी की वैल्यू आपको पता है एज्यूम ही होती है, वो हमने 1000 ली हुई है, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर के अंदर ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। ऊपर हमारे पास और कोई वैल्यू तो नहीं, एरिया ऑफ स्टील किस यूनिट में है, देखिए मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसका एक स्क्वायर इससे कट जाएगा। बाकी फैक्टर अब हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास है 467.96 मल्टीप्लाई बाय 280 और डिवाइड में नीचे हमारे पास, और इसका एक मिलीमीटर जो है वो एंड पे आ गया, और इधर है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1000, और कोई यूनिट नहीं। अब ये हमारे पास कांस्टेंट जो ए है ना ये मिलीमीटर में आ जाए, तो यहाँ पर अब ये लिखते हैं जी 467, पहले ऊपर सोल्व कर लेते हैं 96, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 280, ऊपर वाली वैल्यू कितनी बन रही है, बनती है 13 1028.8 मिलीमीटर डिवाइड बाय, यहाँ मिलीमीटर लिख लेंगे जो बाद में आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू को भी सोल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है जी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 18 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आती है जी 15,300 अब ये लिखना है हमने 330
1028.8 डिवाइड बाय आंसर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 8.56। बुक में देख लेते हैं जी, सेकंड ट्रायल में 8.56 ही आ रही है पूरी पूरी। तो ये आ जाएगी जी 8.56 मिलीमीटर। जब ये हमारा सेकंड ट्रायल के अंदर एक ही वैल्यू आ जाएगी, अब हमने फिर से एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्टील का वही फॉर्मूला है जो बार बार लिखते हुए आपको याद रखना है कि अल्टीमेट मोमेंट डिवाइड बाय, और वो 0.9 जिसका फैक्टर है, ये लिख देता हूँ, ये पहले भी लिखना था, 0.9 फैक्टर यूज किया 9, और 5 के साथ फिर यील्ड स्ट्रेस जो हमने लिखी थी वैल्यू, वो ऊपर वाले से मिल जाएगी हमें, और इफेक्टिव डेप्थ में हमने इस वाले ए को हम लेना है, तो डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, ये आपको 0.9 नजर नहीं आ रहा होगा, इजी कर लेते हैं, यहाँ पे करके बता देता हूँ, चूंकि जो आपका फाई है ना वो 0.9 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील के लिए आपको अल्टीमेट मोमेंट कितना था, यहाँ पे देखते हैं जी। अल्टीमेट मोमेंट इस ट्रायल के अंदर किया था ना, ये 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है जी, 14.366, मेरा ख्याल 6 तो नहीं था, 77 था, 377 देख रहे, 10 की पावर 6 है। ओहो, इसने तो आगे रख दिया, बाकी देखते जाइएगा, एक मेडिकल समझ लेंगे ना। ये आ गया 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और इसका न्यूटन, और सार यूनिट मेरा ख्याल कि मिलीमीटर में था। मिलीमीटर स्क्वायर तो नहीं है कहीं, मैं देखता हूँ एक सेकंड, ओके इसको एक बार देख लेना चाहिए। 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर है, बल्कि न्यूटन वो तो लगता है इसमें न्यूटन कटिंग हुई होगी ना, इसे तो आएगा न्यूटन पर मिलीमीटर, ये आ गया न्यूटन टू मिलीमीटर, ठीक है ना, न्यूटन इंटू मिलीमीटर है, स्क्वायर में नहीं है। और वापस आते हैं, न्यूटन टू मिलीमीटर लिख लिया, डिवाइड किया, 5 का आपको बताया 0.9 होती है। यील्ड स्ट्रेस ये हमारे पास बुक में दी गई है 280, याद होगा आपको, लिख लीजिएगा 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। साथ ही यहाँ पर फिर से वही इफेक्टिव डेप्थ जो 133 है और माइनस किया, अब ए की वैल्यू बदल गई है, बस वो 8.86 है, डिवाइड बाय 2 करना है, इसका भी मिलीमीटर में और ये भी मिलीमीटर में मिली है वैल्यू, ठीक होगी। ठीक है, देखते हैं कहीं लैपटॉप बस ब्लैक में कर दे, हम चल रहे हैं। और अब यहाँ पे आ जाएगा जी 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, डिवाइड किया हमने, नीचे क्या है जी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280, और इसको पहले सोल्व करना है हमें। ये न्यूटन न्यूटन से कट गया हुआ है, ठीक है ना, ऊपर मिलीमीटर है, सिंपल मिलीमीटर, तो वैसे भी ये नीचे वाला मिलीमीटर भी ऊपर ही भेज देते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर अलग कर देते हैं, इसकी कटिंग इससे हो जाएगी 133 माइनस इसका हाफ लेके लिखते हैं। पहले देख लो आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे कैलकुलेटर साइड पे आ जाता है ना, ओवरले ना हो। यहाँ पे हमने करना 8.56 डिवाइड बाय 2। ये जो भी वैल्यू आएगी आपने 133 में से माइनस कर देनी है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 128.72, 128.72, और साथ इसके मिलीमीटर भी है, ये 1 मिलीमीटर से कट जाएगा। बाकी अब हमारा काम इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर तो है 14.377, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, वैसे भी ये 3 जीरो इसको पॉइंट ला के इसके आगे 3 जीरो लगेंगे बस, और वो अब कोई नहीं चलेगा, लिख लिया हमने, और डिवाइड बाय नीचे अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वैसे भी एक लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 280 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर देते हैं, ये हो जाएगा 32,437 पॉइंट और 44, ये 44 लिख देंगे सॉरी, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं, अब यही सिर्फ हमने सोल्व करना है। वैसे भी आपको बताया था कि ये 14 और ये पॉइंट जो है ना, ये 3 जीरो खत्म कर देंगे, और आगे 6 जीरो की वजह से 3 जीरो आगे भी लग जाएंगे, और डिवाइड बाय ये 13437.44 और मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ स्टील अब फाइंड आउट करना है सेकंड ट्रायल के अंदर, तो आपने इसको बस करना है, यहाँ पे लिखना है 14,377 डिवाइड बाय आंसर करके इक्वल करते हैं 443.22 मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ स्टील अब आ गया है सेकंड ट्रायल का। चेक करें जी, 443.22 बिल्कुल ठीक आ गया। सेकंड ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अब आपने करना है ट्रायल नंबर 3, ठीक है ना। अब हम करेंगे 3 ट्रायल पूरे करने हैं आपने, तीसरा ट्रायल जो होता है ना उससे वैल्यू मिलेगी, तो अब फिर से एक ही वैल्यू, तो बड़ा लंबा काम है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी।
एक सेकेंड, चलेंगे। असल में थक गई हूँ थोड़ा सा। तो अब हमने थर्ड ट्रायल के ऊपर चलना है। थर्ड ट्रायल में भी सेम वही चीज है। फार्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्टील इंटू यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 0.85 और उसके बाद एफ सी प्राइम और बी। तो वैल्यूज को अब काफी हद तक हम समझ चुके हुए हैं। एरिया ऑफ स्टील यह यूज होगा अब की बार 443.22 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। यील्ड स्ट्रेस जो बुक में दी गई है 280, ठीक है, और उसका यूनिट भी क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ये कट जाएंगे और नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे कटिंग होगी। एरिया ऑफ स्टील मिलीमीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। नीचे हमारे पास है 0.85 एफ सी प्राइम, बुक में दी हुई है वैल्यू को 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इस मिलीमीटर स्क्वायर की कटिंग ना करूं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कट जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही एफसीवी के साथ ये 1000 मिलीमीटर हमने यहाँ वैल्यू भी लेनी होती है, तो ये एक स्क्वायर को काट, क्लियर हो गया। काफी कटिंग होने के बाद हमारे पास ये मिलीमीटर में रहेगा कांस्टेंट, जो एक वैल्यू है जो है, एक कांस्टेंट जो है, तो ये आ गया इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 280 है, डिवाइड बाय हमारे पास है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1000। ऊपर हमारे पास सिर्फ एक मिलीमीटर में ये वैल्यू बननी है। ये मिलीमीटर जो बचा है 443 वाला। चलिए अब कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं इसको। पहला काम जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई बाय 280 कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली वैल्यू फिक्स हो जाए। 1241 12 एक सेकेंड 124102.27 और डिवाइड बाय, नीचे ये मिलीमीटर में आ गया ना, इस तरह से नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं। अब इसको खत्म करते हैं। नीचे हमारे पास है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी। तो 15300, ये तो सेम वैल्यू है, पहले भी मेरा ख्याल इतनी ही वैल्यू मैंने कुछ रीड की कहीं। अब आपने क्या करना है, इधर लिख लेना है आपने 1241 और 02.27 डिवाइड करते हुए आंसर लिखते हैं 8.11। बुक में चेक कीजिएगा 8.19 कह रहा है, बस ये फर्क है 8.11 का, और वो मेरा ख्याल है कहीं मुझसे कहीं हो गया होगा फैक्टर, तो आप देख लीजिएगा। इससे मतलब कि अब ये पॉइंट के बाद का इशू है, उसका इतना मसला नहीं। ये अब हमारे पास ये कॉन्स्टेंट आ गया थर्ड ट्रायल का। तो एरिया ऑफ स्टील फिर से फाइंड करने के लिए वही लंबा चौड़ा फार्मूला हमने फिर लिखना है, जिसके लिए आपको पता है कि अल्टीमेट मोमेंट और डिवाइड बाय वो 0.9 वाला फाइव कांस्टेंट एफ वाई यील्ड स्ट्रेस और इनटू डी माइनस इस ए को यूज करना है डिवाइड बाय 2 करते हुए। तो वैल्यू लिख लेते हैं जी। ये आपको भी याद हो गया होगा अब तो 14.377 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 याद होगा आपको, न्यूटन इनटू मिलीमीटर में वैल्यू लिखने के हैं। और डिवाइड बाय नीचे 5 का ये 0.9 आ गया। यील्ड स्ट्रेस बुक पे दी हुई है 280 जो आपकी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। और साथ ही यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू 1 आई थिंक 33 थी, ठीक है ना, और माइनस किया और ये फैक्टर जो ए है वो 8.11 अब मिल गया है डिवाइड बाय 2 करके। इन दोनों की वैल्यू मिलीमीटर में है, ठीक है जी। और अब ये हमारे पास यहाँ पर अगले स्टेप में ये न्यूटन कट गया 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 को इकट्ठा ही करके लिख लेते हैं। तो फिर इसके बारे में तो अब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये 3 जीरो इस 10 की पावर 6 में से निकल गए, तो इस तरह से नहीं, पॉइंट में खत्म करने से। ये पॉइंट यहाँ से आगे आएगा तो 3 जीरो ये खत्म हो गया और आगे 3 जीरो लग गए, ये पूरा हो गया। इसके साथ ये मिलीमीटर आ गया, डिवाइड किया, ये मिलीमीटर स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा जिसकी कटिंग हो जाएगी बाद में। ऊपर के मिलीमीटर तो रहेगा, मिलीमीटर कट जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। 0.9 है मल्टीप्लाई बाय 280 है और मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू देखनी है कितनी है जो मिलीमीटर में आनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये 8 है ना, डिवाइड बाय 2 कर दें, ओके। और 133 माइनस आंसर कर लें तो ये 128.94 128.94 मिलीमीटर में आ रहा है। ये मिलीमीटर से कट गया और शॉर्ट करेंगे तो 1437 और इस तरह से करके, ठीक है ना, हाँ ठीक है।
और इसके साथ ही मिलीमीटर स्केयर तो वैसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 128.9। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्टील मिलने वाला है। बहरहाल अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने करना है इसको मल्टीप्लाई बाय 280 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 0.9 भी कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी। पहले लिख लेते हैं, स्टेप बाई स्टेप है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये वैल्यू कितनी बनी है 32,400। ये मतलब आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो साथ साथ चेक कर सकते हैं। और ये आ गई 98। अब इसको आपने डिवाइड कर लेना है, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, ये आपने लिखना है यहाँ पे 14, ठीक है ना, 377,000 और डिवाइड बाय आंसर कर दें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 442.45, 442.45 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल जो थर्ड ट्रायल का एरिया ऑफ स्टील है ना, ये निकल रहा है। 5 स्टेप हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आपको पता है कि हम पहले 5 स्टेप्स के अंदर एरिया ऑफ स्टील तक पहुंच जाते होते हैं। और अगला स्टेप होता है कि हमने फ्लेक्सुरल जो हमारी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होती है वो फाइंड करनी होती है। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर अब हमने फाइंड करनी है फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, आर जो होती है, इस पे आपने अल्टीमेट मोमेंट को जो है ना बी इंटू बी के स्केयर के साथ डिवाइड करना। अच्छा, मैंने एक चीज रह गई थी, 442 वाला जो फैक्टर है, इसका आंसर देखिए बस, कि हमारे पास एरिया ऑफ स्टील 442.49, बस 5 और 9 का इशू है। ठीक है, वो भी कोई इतना खास मसला नहीं है, लेकिन ये वैल्यू आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं सेंटीमीटर में कैसे जाता है, 442.45 जो कि मिलीमीटर में है, इस मिलीमीटर में मल्टीप्लाई करके 1 डिवाइड बाय 100 जो कि सेंटीमीटर बनाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर बनाएगा तो आपको 100 के साथ सेंटीमीटर लगा के स्केयर लेना, ये मिलीमीटर का स्केयर कंसीडर कर लेना, 1/100 सेंटीमीटर कर लें, यानी आपने यहाँ पर 442.45 डिवाइड बाय 100 का स्केयर लेना है, जो कि 4 जीरो हो जाएंगे और सेंटीमीटर जो है वो ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाना सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 1/100 बनेगा, तो यहाँ नहीं बल्कि ये नीचे भी लिख दिया मैंने, ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये करके देख लीजिएगा, यहाँ पे बल्कि कर भी देता हूँ, डिवाइड बाय हम यहाँ पर 100 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 0.04 समथिंग वैल्यू बन रही है। ये एक मसला आ रहा है ना यहाँ पे, गलती हो गई बल्कि, ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये वैल्यू देखिए, पता क्या है, मैं असल में 100 से कर रहा हूँ। हम जानते भी हैं कि 1 मिलीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, ना कि 100। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है 442.45 और ये मिलीमीटर की जगह पे आपने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर लिख के स्केयर लेना, जिससे आपके पास आ जाएगा 442.45। 10 का होता है आपका 100 और इधर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ ये पॉइंट यहाँ से उठ के 4 के पीछे 4.42 जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ठीक है, तो ये वैल्यू भी एक आपने देख लेनी है, ये एरिया ऑफ स्टील की। अच्छा, आगे चलते हैं। मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट क्या है, वो वैल्यू थी अल्टीमेट मोमेंट की, आई थिंक ये इसमें भी लिखे होते हैं ना, फॉर्मूला इस पर चल जाएगा, ये 14.377 ये लिखना, यानी 14.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूटन इंटू मिलीमीटर। और बी कितना है हमारे पास, 1000 है, और डी का स्क्वायर लेना है। डी की इफेक्टिव डेप्थ 133 है ना हमारी वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ की, पीछे जा रहे हैं फिर वापस जाएंगे और देखना पड़ेगा, वैसे तो याद है आई थिंक, हाँ ये इसमें लिखते आ रहे हैं ना ट्रायल में भी, ये 133, तो बहुत ज्यादा पीछे हम आ गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी जाना पड़ेगा हमें। चीज आपको तो चल गई है कि 133 है, ठीक हो गया। ये अगर व्हाइट बोर्ड होता है ना बड़ा, तो उसमें समझाने के लिए जरा थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। यहाँ पे ये शफल करना 133 और ये मिलीमीटर का जो है वो यहाँ पे स्केयर में बनेगी वैल्यू। तो अब आप यहाँ देखें, सिंपल जस्ट हमने क्या करना है, ये हो जाएगा 14,377,000 और न्यूटन इंटू मिलीमीटर आ गया और डिवाइड में नीचे ये 3 जीरो
इनसे कट जाएंगे इससे, और यहाँ पर आपने सिर्फ 133 का स्केयर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम 133 का स्केयर, साथ ही मिलीमीटर का स्केयर भी हो गया, और 17689 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू यहाँ पे 14377 डिवाइड बाई 17689 न्यूटन पर मिलीमीटर में। देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है ना, ये हमारे पास एन की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पहले इसको डिवाइड कर लूँ। ये जो है ना, इसको हमने लिखना है 14377 डिवाइड बाय आंसर करेंगे 0.81, 0.813727 है ना, तो 0.813 न्यूटन पर मिलीमीटर में मेरे पास वैसे वैल्यू बन रही है, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं बन रही। इसकी क्या रीजन है? हो सकता है कि हम ये जो साथ न्यूटन लिखते, मिलीमीटर लिखते आ रहे हैं, ये सिर्फ उधर तक की महदूद हो। ये बात भी तो है एक जगह पे कि न्यूटन के साथ मिलीमीटर तो हम सिर्फ रनिंग में ले रहे थे, यहाँ पे रनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका जहाँ तक है कि स्केयर कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्केयर ही रहेगा, बाकी वो कितना कोई खास मसला नहीं है। तो भूल जाए। आगे आपको बताया था ना कि इसमें हमने स्टील की रेशो लेनी होती है, और रेशो कितनी लेते हैं हम? रेशो लेते हैं हम 0.0033। ठीक है, 33% आई थिंक इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये 0.3% होगी। एक काम करते हैं, 0.3% को चेक करके देखते हैं। स्टील की रेशो जो होती है 0.3, ठीक है ना, और परसेंट यानी कि खत्म किया तो 100 पे डिवाइड करते होते हैं ना, तो ये बनेगी 0. हाँ बिल्कुल, ये 0.3%, 0.3% जो है वो स्टील की रेशो होती है, देख लीजिएगा। और अब हमने एरिया ऑफ स्टील निकालना है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। याद है मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी हम एक, बल्कि मिनिमम तो बाद में निकालेंगे, पहले इसके जरिए से जो हम रो मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिमम निकालेंगे। तो इसके जरिए से आप पहले देख लीजिए 0.0033 मल्टीप्लाई बाय बी। बी आपकी डेप्थ जो होती है वो 1000 मिलीमीटर में, क्योंकि ये सारे मिलीमीटर्स में लिए जा रहे हैं, और डेप्थ आपके पास जो है वो 133 मिलीमीटर है। इससे हमें एरिया ऑफ स्टील, अब देखिए हमने सब में 3 केस में देखना होता है, पहले 3 ट्रायलों में, अब इसमें जो फ्लेक्सुरल के बाद ये जो होती है रेशो, इसके जरिए से। ठीक है, तो इसमें अब आपने क्या करना है, ये जो भी वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 133 कर लें, तो ये हमारे पास 399 मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ स्टील की दूसरी वैल्यू भी मिली। सॉरी, पहली वैल्यू मिली 3 ट्रायलों में, जो आखिरी वैल्यू है एक हमारे पास जो होगी सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर ही रखें, ये ए हो गई एरिया ऑफ स्टील एक मेन बार के लिए। दूसरी पहले देखिए वो कितनी है, वैसे देख भी लेते हैं, 442 है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अभी जो आई है वो कितनी है, 399, वो बड़ी है, ए वाली वैल्यू बड़ी है, बी छोटी है। अब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील भी देख लें, अगला स्टेप जो एक हमारा होता है, तो ये छठा था ना, 5 6, हाँ बिल्कुल, ये 7वां स्टेप देखें। अब 7वें स्टेप में एरिया ऑफ स्टील, इसमें आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो 1.4 का फैक्टर है मेन बार के लिए, तो पी इंटू डी कर लें डिवाइड बाई यील्ड स्ट्रेस कर लें। एक ये होता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, 1.4 लिया। बी कितनी है, बी 1000 मिलीमीटर में, और डेप्थ जो है वो 133 है, और डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस मिलीमीटर के अंदर। अब मिलीमीटर के अंदर यील्ड स्ट्रेस कितनी थी, 280। ये न्यूटन में भी आ रही है ना एक चीज, तो एक सेकंड रुकिएगा। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील अगर देखा जाए तो बिल्कुल 280, ठीक है ना, न्यूटन और पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। ऊपर तो मिलीमीटर स्क्वायर बन ही रहा है ना, 1.4 मल्टीप्लाई बाय, और लेकिन ये इससे कटेगा नहीं ना, ये तो और ज्यादा वैल्यू बना देगा, क्योंकि इसके, अच्छा वैसे देखते हैं, बाद की बात है इसकी, न्यूटन की भी वैल्यू खत्म करनी है हमने, तो उससे भी फर्क पड़ने वाला है। बाकी देखते हैं पहले इसको सोल्व करके आता क्या है। ऊपर हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 133, कितनी वैल्यू बन गई, डिवाइड बाय 280 करें तो आंसर बनता है क्या, 665 है। उसने इन सबको टोटल करके, ये न्यूटन नीचे रह गया, मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाता है ना, तो यानी उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 133, साथ ही मिलीमीटर स्क्वायर तो ऊपर आ गया, डिवाइड बाय आ गया 280, और साथ ही न्यूटन को रहने दिया।
इस सब को सोल्व करके आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 665 मिलीमीटर स्क्वायर। बहरहाल जो भी है मैंने वैसे ही लिख दिया और ये एरिया ऑफ स्टील एक और निकले। ये कितना आ गया 665। ये सी केस है। ये आपको देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ए केस का दूसरे नंबर पे आया है। ए केस में एरिया ऑफ स्टील कितना है जी 442.65। ए वाला भी छोटा है, बी केस में तो 400 के करीब करीब है, लेकिन सी केस में सबसे ज्यादा एरिया ऑफ स्टील है और ये क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो गया। हमने सी केस वाला एरिया ऑफ स्टील सिलेक्ट कर लिया। अब हमने अगले स्टेप नंबर 8 में चले जाना है जिसमें स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग ऑफ बार कौन सी मेन और मेन बार स्पेसिंग निकालनी है मेन बार्स के लिए जिसमें एरिया ऑफ वन बार लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ वन बार ये आपको बुक में भी वैल्यू मिल जाएंगी और डिवाइड बाय आपने एस ये जो एरिया ऑफ स्टील सेलेक्ट किया है ये लेना है और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि मल्टीप्लाई को बाद में देखेंगे अभी नहीं करने वाले क्योंकि अभी फॉर्मूला तो लगता है। एरिया ऑफ वन बार के लिए आपको पहले डाया सेलेक्ट करना है। हमने 12 मिलीमीटर का डाया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसके लिए एरिया निकालना है। एरिया होता है, एक मिनट आपको ये नजर नहीं आएगा यहाँ पे, मुझे याद आया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर शो किया हुआ है। एक काम करता हूँ अगर मैं देखूँ कहाँ तक है, फार्मूला सिर्फ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके एक काम करते हैं आगे निकालते हैं उसको। हम यहाँ पे नीचे अभी वैल्यू पुट नहीं ना करते, हम यहाँ पे पहले नीचे एरिया निकाल लेते हैं। देखिए अगर सपोज हमने जो है ना सिलेक्ट किया डाया 12 मिलीमीटर फॉर मेन बार, तो एरिया निकालने के लिए जो वन बार होता है वो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 यानी कि पाई इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करें तो एरिया कितना बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने करना है 12 का स्क्वायर, एक मिनट, 12 का स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई का बटन प्रेस करें, डिवाइड बाय 4 कर दें। एरिया आ जाएगा यहाँ पर एसटी करें तो 113 और पॉइंट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, साफ सिर्फ मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि एरिया मिलीमीटर में आ रहा है। और अब आपके पास जो स्पेसिंग का फार्मूला है ना, ये वाला स्पेसिंग का, ये सारा काम तो मैंने रास्ते में करना था ना एक साइड पे जहाँ पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ। यहाँ पे देखें एरिया ऑफ वन बार कितना है जी 113 मिलीमीटर स्क्वायर, जबकि मेरे पास जो जिसे कहते हैं एरिया ऑफ स्टील कितना आया ये एक मिनट 665 मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। हाँ आपको वो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है क्योंकि इस तरह तो दोनों के यूनिट कट जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो सेंटीमीटर में वैल्यू मिलने लग पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना है, लेकिन ये कितनी है जी 665 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील। ये दोनों कट जाएंगी और अब इनको रेशो में तो नहीं ना चाहिए, डिवाइड बाय 665 किया, जो भी वैल्यू आ रही है ये 0.77 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा सेंटीमीटर में 17, ठीक है 16 है 17 सेंटीमीटर, जबकि 17 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 170 मिलीमीटर बन। तो 100 की बजाय 1000 कर लेंगे तो मिलीमीटर मिलेगा, 100 करेंगे तो सेंटीमीटर, 1000 करेंगे तो मिलीमीटर। बहरहाल ये हो गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हमें मेन बार के लिए जो स्पेसिंग है ऑफ, अगर मैं 12 मिलीमीटर का डाया बार यूज करूं, डाया बार यूज करूंगा, ठीक है, तो या सिर्फ डाया लिखते हैं तो इसके लिए एट द रेट स्पेसिंग कितनी होगी, ये बनेगी 170 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। ये एक काम हो गया। अच्छा जब आप मेन बार्स निकाल लेंगे उसके बाद स्टेप 9 में आपने निकालना है, अच्छा ये तो मैं कलर चेंज कर बैठा हूँ, सॉरी कलर एक ही रखता हूँ कोई नहीं। अब हमने निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेप 9 में आ जाए। ये देखें ये काम हो चुका है, हमें एरिया ऑफ स्टील पता चल गया कितना 665 है बड़े वाला, स्पेसिंग ऑफ बार पता चल गई है। अच्छा एक चीज और होने लगा थोड़ा सा, तो मैं बता दूं ये जो 170 मिलीमीटर है ना, ये थिकनेस के 3 टाइम्स से कम होना चाहिए, थिकनेस के 3 टाइम्स से लेस होना चाहिए, लेस वैल्यू होनी चाहिए। आप आप डाया को मतलब कि बढ़ा भी सकते हैं, इतना तो बढ़ाएं कि उसकी जो वैल्यू है ना वो थिकनेस के 3 टाइम्स से कम रहे। ओके अब आ जाते हैं 9th स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आपको शायद आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि
काम हो रहा है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए यहाँ पर आपको एरिया ऑफ स्टील बार निकालनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मैं लिख भी देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए हम एरिया ऑफ स्टील के लिए 0.2% लेंगे। किसका? बी इंटू डी का। अब आपने 0.2% लेना है तो 0.2 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, परसेंटेज खत्म हो गई। बी आपके पास 1000 मिलीमीटर में है, जबकि डेप्थ 133 वही रहेगी। ठीक है, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाएगा। ठीक है, 2 जीरो आप चाहे तो इसके कट भी जाते हैं, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 से ये भी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 133 मिलीमीटर स्क्वायर। सर शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ मैं, बाकी आप देख सकते हैं। तो ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए जैसे कहा था ना 10 करने से 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 133, ये आ जाएगा 266। एक सेकंड मैं ना दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि सिस्टम मेरा थोड़ा सा अब और ज्यादा लोड होने का, काफी देर से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो अब जो भी है जैसा भी है, एडिटिंग ज्यादा नहीं होगी, तो अपना मकसद आप तक पहुंचाना है। 266 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। और बाकी आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया ऑफ स्टील जब मिल जाता है तो स्पेसिंग के फार्मूले में और में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना है, अब निकालना है लास्ट स्टेप 10, जिसमें हमने स्पेसिंग निकालनी है। आपको पता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी, पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ वन बार, वो एरिया कैसे निकलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर पाई डाया सेलेक्ट कर रहे हैं 6 mm का, डिवाइड बाय 4, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हमने डाया सेलेक्ट किया कितना, 6 mm का, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे लिखिए 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें। एक सेकंड दोबारा लिखिए, 6 का स्क्वायर लिखे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें और डिवाइड बाय 4 कर लें, आ जाएगा 28.27। तो ये आ जाएगा 28.27 मिलीमीटर स्क्वायर। इधर आपने एरिया डिवाइड बाय एफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 100 करना है फॉर सेंटीमीटर, कितना है 28.27। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील हमने फाइंड किया है 266, 266 मिलीमीटर में, फिर मिलीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय 100 करना है सेंटीमीटर में। यहाँ पे ये दोनों मिलीमीटर स्क्वायर कट जाएंगे, 5/66 कर लें तो 0.18 और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये सेंटीमीटर 10.6 और 3 कर लें चाहे सेंटीमीटर, मिलीमीटर में रख लें 10.63 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10, 106.3 मिलीमीटर में स्पेसिंग आ जाएगा। और इसकी केस जो होता है कि इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो मतलब सॉरी जो स्पेसिंग है वो थिकनेस के 5 टाइम्स से लेस होनी चाहिए। तो ये मेरा न्यूमेरिकल मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शोर बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। और इसके साथ ही वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।